नमस्कार बच्चों, आइए मूर्ख अनुचरः पाठ की कथा को आगे बढ़ाएं। कल हमने पंचतंत्र की बात की थी और आचार्य विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र से ये जो कहानी ली गई है मूर्ख अनुचरः, इसके विषय में हमने कल चर्चा की थी। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा था कि कोई महाराज थे, उनके महल में एक बंदर रहता था। वह बंदर महाराज का बहुत विश्वास पात्र सेवक था, इसलिए राजभवन में सभी जगह उसका प्रवेश अनुमत था, उसका प्रवेश सहज था। तो प्रथम अनुच्छेद के शब्द और उसके अर्थ तथा भाषिक तत्वों पर हमने कल चर्चा की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। एकदा महाराजः शयन कक्षे स्वपिति स्म। एकदा महाराजः, एक बार महाराज, शयन कक्ष अर्थात शयन कक्ष में, शयन कक्ष का अर्थ होता है बेडरूम, स्वपिति स्म माने सो रहे थे। एक बार महाराज शयन कक्ष में सो रहे थे। वानरः अपि तत्र आगत्य, बंदर भी वहाँ आकर महाराजस्य समीपे, महाराज के पास एव मने ही, बंदर भी वहाँ आकर महाराज के पास ही उपाविशत बैठ गया। व्यजनेन च और पंखे से वीजनम प्रारभत झलने लगा। विजन करना अर्थात पंखा को झलना, पंखा का जब संचालन कहते हैं उसको करते हैं, उसको कहते हैं विजन। आइए एक एक शब्द के अर्थ को पुनः देखते हैं। एकदा का अर्थ होता है एक बार, एकदा अव्यय है, एकदा अर्थात एक बार। महाराजा कर्ता, प्रथम पुरुष का एक वचन। शयन कक्षे, यहाँ पे शयन कक्षे दिया हुआ है, कक्षे अर्थात सप्तमी का एक वचन, अर्थात शयन कक्ष में, सोने के कमरे में। स्वपिति स्म, स्वपिति का अर्थ होता है सोना, शी से बना है, शी मतलब सोना, शी से बना है स्वपिति। स्म जब भी किसी लट लकार के रूप के साथ लगता है तो ये इसका अर्थ भूतकाल में हो जाता है। स्म लगना मतलब भूतकाल में उसका अर्थ होना। यहाँ स्वपिति हम देख रहे हैं कि स्वपिति स्वपिति लट लकार है, स्वपिति, स्वपिता, स्वपंति अर्थात लट लकार। लट लकार के साथ स्म लग गया अर्थात सो रहे थे। भूतकाल में जब किसी कार्य के होते रहने का बोध हो तो वहाँ पे लट लकार के साथ स्म लगा दिया जाता है, और लट लकार के साथ स्म लगता है तो अर्थ भूतकाल का आ जाता है। जैसे बाल्यकाल में मैं क्रिकेट, बालकाल में हम बाल्यकाल में बच्चे क्रिकेट खेला करते हैं, तो बाल्यकाले बालका क्रिकेटम क्रीडन्ति स्म। तो यहाँ पे खेलते थे ऐसा है, चूँकि कार्य हुआ करता था इसीलिए खेलते के लिए लट लकार का रूप आता है और उसके साथ स्म लग जाता है तो भूतकाल बन जाता है। तो ये हो जाता है खेला करते थे या खेलते थे। यहाँ भी इस कहानी में भी यह कार्य पहले हो रहा हो था, अर्थात बंदर पंखा झल रहा था, इसीलिए यहाँ पे स्वपिति के साथ स्म आया है। स्वपिति स्म माने सो रहे थे। तो एकदा महाराजा शयन कक्षे स्वपिति स्म, एक बार महाराज शयन कक्ष में सो रहे थे।
वांद्रः अपि, यहाँ पे कर्ता वांद्रः है, अपि माने भी, अपि अव्यय, तत्र भी अव्यय है, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। आगत्य, आगत्य माने आकर, आगत्य में लृट लकार का प्रयोग हुआ है। आपने पिछले वर्ष लकार में लृट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगत्य में ल्यप प्रत्यय का ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पिछले कक्षा में आपने ल्यप प्रत्यय के विषय में जाना था। किसी भी धातु के साथ जब ल्यप प्रत्यय का लग जाता है तो अर्थ कर या करके होता है, और जब ल्यप प्रत्यय लगता है तो धातु के सामने उपसर्ग लग जाता है और अंत में ल्यप का यह शेष बचता है। तो यदि हम इसको देखें तो इसका रूप बना है आ उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय, ये जुड़कर बना है आगत्य। तो आ उपसर्ग लग गया, गम के पहले, गम धातु है, उसके साथ पहले आ उपसर्ग लग गया और ल्यप लगकर बना आगत्य, अर्थात अर्थ हुआ आकर। तो आगत्य आकर, महाराजस्य समीपे, महाराज के पास, महाराजस्य में षष्ठी विभक्ति है, समीपे माने पास में, महाराज के पास। एव उपाविशत, एव मतलब ही, उपाविशत माने बैठ गया, ही बैठ गया। उपाविशत। व्यजनेंच, व्यजन कहते हैं पंखे को, पंखा का संस्कृत रूप है व्यजन। व्यंजन और व्यजन दोनों में अंतर है। व्यंजन का अर्थ होता है डिश और व्यजन का अर्थ होता है पंखा। तो व्यजनेंच और पंखे से, च का अर्थ होता है और, च अव्यय है। वीजनम प्रारभत मतलब झलना शुरू कर दिया। बंदर भी वहीं आकर महाराज के पास ही बैठ गया और पंखे से झलना प्रारंभ कर दिया। प्रारभत माने प्रारंभ कर दिया। आगे बढ़ें। अत्रांतरे, अत्रांतरे माने इस बीच, महाराजस्य महाराज के वक्षस्थले महाराज की छाती पर, एका मक्षिका एक मक्खी उपाविशत बैठ गई। इसी बीच, अत्रांतरे इसी बीच, महाराजस्य वक्षस्थले महाराज के छाती पर, एका मक्षिका उपाविशत एक मक्खी बैठ गई। वानरः व्यजनेन ताम दूरीकर्तुम, वानरः मतलब बंदर, व्यजनेन पंखे से, ताम उसे, दूरीकर्तुम माने दूर करने के लिए, पुनः पुनः माने बार बार, प्रयत्नम अकरोत् बार बार प्रयत्न किया, तथापि फिर भी, मक्षिका मक्खी, ततः दूरम न गता वहाँ से दूर नहीं गई, फिर भी मक्खी वहाँ से दूर नहीं गई। आइए फिर से शब्दों की व्याख्या को देखें। अत्रांतरे अर्थात इस बीच में, ये बना है अत्रांतरे, अत्र और अंतरे जुड़कर, ये यहाँ दीर्घ संधि है। अत्र के अ के साथ अंतरे का अ मिलकर बना अत्रांतरे, अ के साथ अ मिलकर आ हो जाता है, आप सबको मालूम है। ये दीर्घ संधि के अंतर्गत ये हुआ अत्र, इसके साथ अंतरे, अत्र के अ के साथ अंतरे का अ मिलकर बन गया आ, अर्थात इस बीच में। अत्रांतरे इस बीच में,
महाराजस्य माने महाराज की, महाराजस्य षष्ठी भक्ति है। महाराज की वक्षस्थले, वक्षस्थल का अर्थ होता है छाती पर, यहाँ सप्तमी है इसलिए पर हो गया। एका मक्षिका, एक मक्खी उपाविशत बैठ गई। मक्षिका यहाँ पे विशेष्य है और एका उसका विशेषण है। पिछली कक्षा में हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में यदि कोई संख्या आती है तो वो विशेषण बन जाता है। तो विशेष्य जैसा है उसी के स्वरूप में वह संख्यावाची विशेषण हो जाता है। चूँकि मक्षिका स्त्रीलिंग है इसलिए एक का भी रूप हो गया एका। एका मक्षिका, एक मक्खी उपाविशत बैठ गई। इस बीच महाराज की छाती पर एक मक्खी बैठ गई। वांद्रह अर्थात बंदर, व्यजनेन, वांद्रह करता है, व्यजनेन एक करण, व्यजन अर्थात पंखा, पंखे से तृतीय विभक्ति, ताम माने उसको। ताम द्वितीय का एक वचन है, रूप चलता है सा ते ताह, ताम ते ताह। तो ये चूँकि मक्खी स्त्रीलिंग है इसलिए उसके लिए ताम आया है, माने उसको। बंदर पंखे से उसको दूरी करतुम, दूर करने के लिए, यहाँ पे करतुम आया है। करतुम में तुमुन प्रत्यय है, आपने तुमुन प्रत्यय भी पहले पढ़ लिया है पिछली कक्षा में। तुमुन जब लगता है तो इतुम हो जाता है, तो यहाँ पे क्री के साथ तुमुन लगा है, तो क्री के साथ तुमुन लग के, क्री के साथ तुमुन, तो क्री के साथ तुमुन लग के बना करतुम। करतुम माने करने के लिए, दूर करने के लिए। पुनः पुनः, पुनः अर्थात बार, पुनः माने बार, बार बार, ये भी अव्यय है, बार बार। प्रयत्नम अकरोत, बार बार प्रयत्न किया, प्रयास किया। अकरोत, अकरोत क्री धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। अकरोत, अकुरुताम, अकुरवन, अकरोत किया। तथापि, तथापि में अव्यय है, तथा के साथ, तथा के साथ अपि मिलकर बना तथापि, दीर्घ स्वर संधि। तथा के आ के साथ अपि का अ मिलकर बना तथापि। तथापि, तथापि मक्षिका, फिर भी मक्खी, ततः माने वहाँ से, ततः का अर्थ होता है वहाँ से। यहाँ से के लिए इतः लगाते हैं, इतः माने यहाँ से, और ततः माने वहाँ से। यही कहाँ से होगा तो उसको कहेंगे कुतः, कुतः माने कहाँ से। तो ततः है चूँकि इसलिए इसका अर्थ हुआ वहाँ से। दूरम न गता, दूर नहीं गई, फिर भी मक्खी वहाँ से दूर नहीं गई। यहाँ पे गम के साथ तब प्रत्यय लगा है, गम के साथ तब प्रत्यय, चूँकि मक्खी की बात कर रहे हैं इसीलिए गता हुआ। पुल्लिंग होता तो गतः हो जाता। तो फिर भी मक्खी वहाँ से दूर नहीं गई, यहाँ पे तब प्रत्यय का प्रयोग हुआ। आगे बढ़ते हैं। तदा सह मूर्ख वानरः, तदा मने तब, सह मूर्ख वानरः तब वह मूर्ख बंदर अतीव क्रोधितः अभवत्, बहुत क्रोधित हुआ। खड्गेंच और तलवार से, महाराजस्य वक्षस्थले, महाराज की छाती पर, प्रहारम अकरोत्, प्रहार किया, अटैक किया। मक्षिका उड्डीय ततः गता, मक्खी उड़कर वहाँ से चली गई, मक्खी उड़कर वहाँ से चली गई। अब आप बताइए महाराज का क्या हाल हुआ होगा। महाराज की छाती पर मक्खी बैठी है और उस मक्खी को मारने के लिए बंदर ने तलवार से प्रहार कर दिया छाती पर। तो
खड्ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से, च और तलवार के प्रहार से, महाराजः मृतः अभवत्, महाराज मर गए। अतः सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है। न मूर्ख, अच्छा इसको, न मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख व्यक्ति से संपर्क, सुरेंद्र भवनेष्वपि, मूर्ख व्यक्ति से संपर्क, चाहे सुरों का राजा, चाहे ईश्वर का राजा हो, उनके लिए भी उचित नहीं है। चाहे मूर्ख से व्यक्ति से संपर्क करना यदि राजा इंद्र का भी पदवी प्राप्त होता है तो भी उचित नहीं है। तो ये इस प्रकार हमने देखा कि राजा का क्या हाल हुआ। आइए इसके भाषिक तत्वों को देखते हैं पुनः। तदा, तदा माने तब, स मूर्ख वानरः, यहाँ पे कर्ता यहाँ पे वानर है, अर्थात विशेष वानर है, और बंदर की विशेषता है कि वह मूर्ख है। तो बंदर वह भी है और बंदर मूर्ख भी है, इसीलिए वानर के स्वरूप में ही सह और मूर्ख ही आया है। तो सह मूर्खा वानरः, वह मूर्ख बंदर, अतीव क्रोधितः, बहुत क्रोधित, अभवत, लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, अभवत अभवताम अवधन अभवन, बहुत क्रोधित हुआ। खड्गेंच और तलवार से, महाराजस्य वक्षस्थले, महाराज की छाती पर, प्रहारम अकरोत्, प्रहार कर दिया। महाराजस्य षष्ठी का एक वचन, वक्षस्थले सप्तमी का एक वचन, प्रहारम अकरोत्, प्रहार कर दिया। मक्षिका अर्थात मक्खी, उड्डीय ततः गता, उड्डीय, उड्डीय में ल्यप प्रत्यय है, उत के साथ डी धातु और ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात उड़कर, ततः, ततः हमने अभी बात की थी, ततः माने वहाँ से, गता माने चली गई, उड़कर वहाँ से चली गई। खड्ग प्रहारेण, यहाँ तृतीया है, तलवार के प्रहार से, च और तलवार के प्रहार से, महाराजः मृतः अभवत्, महाराजा और मृतः दोनों में विशेष विशेषण संबंध है। महाराज हो गए, कैसे हो गए? मृत हो गए, तो महाराजा मृतः अभवत्, महाराज मृत हो गए, महाराज मर गए। अतः सत्यम एव उक्तम, अतः इसलिए, सत्यम मने सत्य, एव मने ही, उक्तम मने कहा गया है, इसलिए सत्य ही कहा गया है। न मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख व्यक्ति से संपर्क, सुरेंद्र भवनेषु अपि, राजा इंद्र के भवन में भी उचित नहीं है। राजा इंद्र के भवन में भी, अर्थात जो सबसे बड़ा स्थान है, जो सबका सपना होता है, इंद्र की सभा, वहाँ भी यदि कोई मूर्ख व्यक्ति आपका मित्र हो तो भी आपके लिए हानिकारक होगा। तो सुरेंद्र के भवन में, इंद्र के भवन में भी मूर्ख व्यक्ति से संपर्क, संगति अच्छी नहीं होती। तो आप सबको, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति मित्र है तो उसे अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका वह अवश्य ही नुकसान करेगा, आपकी हानि करेगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा भली भांति। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न के साथ, और अभ्यास प्रश्न के सारे अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसकी छवि मुझे पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो।